हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिस्कवर डिवाइन इंडिया और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। पावागढ़ हिंदू समुदाय के लिए ये बड़ा ही धार्मिक स्थल है। पर्यटकों की दृष्टि से पावागढ़ गुजरात में बेहद खास स्थान रखता है। कहा जाता है कि पावागढ़ को गुजरात का हिल स्टेशन भी कहते हैं। गुजरात के पंचमहल जिले में सुंदर पहाड़ी पर स्थित पावागढ़ हिंदू धर्म के पवित्र शक्तिपीठ में से एक है। पावागढ़ आने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट वडोदरा है और रेलवे स्टेशन भी वडोदरा ही है। पावागढ़ के पास चंपानेर फोर्ट है। चंपानेर को प्राचीन काल में गुजरात का कैपिटल कहा जाता था। चंपानेर की स्थापना सन 746 ईस्वी में हुई। महाराज वनराज चावड़ा ने अपने प्रिय मंत्री चंपा के नाम पर चंपानेर बसाया। तो मैं अभी हालोल चंपानेर रोड पे हूँ। तो मैं बड़ौदा से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो बड़ौदा से पावागढ़ करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आप मेरे सामने जो पहाड़ देख रहे हो वही पावागढ़ है और हमें वहीं पर ही जाना है। और इसी पहाड़ पे शक्तिपीठ है जहाँ पे हमें जाना है, दर्शन करना है। तो हम पावागढ़ को 2 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक ब्लॉक में इतना सब दिखाना है तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैं पावागढ़ की हर एक डिटेल में इस ब्लॉक में डालने की कोशिश करूँगा ताकि आप जब आओ तो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो हम पावागढ़ के एंट्रेंस तक पहुंच गए। ये रोड माची तक जाता है। ये पूरा रास्ता घाट वाला है, तो आप गाड़ी चलाते वक्त सावधानी से चलाइएगा। जब आप घाट की चढ़ाई करते हो तो आपको कई सारी प्राचीन काल की इमारतें देखने मिलेगी।
तो हम माची पहुंच चुके हैं और यहाँ से ही हमें पावागढ़ की ट्रैकिंग शुरू करनी है। तो आपको रोपवे से जाना है तो यहाँ पे उड़न खटोला है और दूसरा यहाँ पे रेवा पात है जो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। तो मैं ट्रैकिंग करके मैं जा रहा हूँ। तो अगर आप रोपवे से जाओगे तो आपको जहाँ पे रोपवे ख़त्म होता है वहाँ से आपको 250 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा और यहाँ से आप ट्रैकिंग करोगे तो आपको 2500 सीढ़ियाँ आपको चढ़ के जाना पड़ेगा। अब जैसे ही आप थोड़ा ऊपर चढ़ोगे, सीढ़ी चढ़ोगे, तो आपको ये कुदरत का एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पे देखने मिलेगा। ये रोपवे है और वहाँ ऊपर बादल ही बादल है। आपको अभी तो हमने शुरुआत की है चढ़ने की, अभी तो और चढ़ाई बाकी है, 2500 सीढ़ियाँ बाकी है चढ़ने की। तो जैसे जैसे आप पावागढ़ की चढ़ाई करोगे तो आपको पुराने प्राचीन अवशेष आपको देखने मिलेंगे, प्राचीन काल के फोर्ट के कंस्ट्रक्शंस। आपको रास्ते में ये 3 गुम्बद वाली इमारत दिखाई देगी, इसे मक्काई कोठार कहते हैं और कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में ये बनाया गया था और ये सैनिकों का अनाज भंडार के लिए यूज़ होता था। यहाँ पे मक्काई स्टोर होती थी, इसलिए इसका नाम मक्काई कोठार रखा गया। पावागढ़ में 2 मंदिर है, एक भद्रकाली मंदिर और दूसरी महाकाली माता का मंदिर। तो हम पहले भद्रकाली मंदिर जाएंगे। तो यहाँ ऊंचे पहाड़ पर महाकाली माता का मंदिर है जो शक्तिपीठ है। जहाँ हम भद्रकाली माँ के मंदिर जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत कम लोग ही आते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग रोपवे से ही चले जाते हैं और कुछ लोगों को पता ही नहीं है यहाँ पे मंदिर है। तो आप भद्रकाली मंदिर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे भी पावागढ़ फोर्ट के प्राचीन अवशेष आपको देखने मिलेंगे। करीब 500-600 साल पुराना है।
तो ये किले का मुख्य हिस्सा लग रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर से बनाया गया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस पत्थर पे सभी लोगों ने अपना नाम लिख लिख के ख़राब कर दिया है। पे सुरंग है, आप सुरंग में गौर से देखोगे तो आपको अंदर पिलर दिखाई देंगे बड़े बड़े। तो फाइनली हम माँ भद्रकाली के मंदिर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ आने के लिए हम मेन सीढ़ियों से आपको 1.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं शक्तिपीठ आखिर है क्या। ये हम शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। माता सती जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और दक्ष प्रजापति महादेव से नफरत करते थे। माता सती और महादेव ने विवाह किया। दक्ष प्रजापति महादेव से बदला लेने के लिए महायज्ञ रखा, जहाँ ब्रह्मांड के सारी देवी देवता ऋषियों को बुलाया गया, लेकिन महादेव को बुलाया नहीं गया। लेकिन माता सती महादेव के मना करने के बाद भी अपने पिता के यज्ञ में चली गई और वहाँ दक्ष प्रजापति ने महादेव का सबके सामने बहुत अपमान किया। यह बात माता सती को अच्छा नहीं लगा और माता सती ने वही यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना महादेव सहन न कर सके और अपने प्रतिरूप वीरभद्र को दक्ष प्रजापति की हत्या करने के लिए भेज दिया और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का वध कर दिया। और महादेव अपनी पत्नी के मृत्यु शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमते रहे और भगवान विष्णु महादेव की इस पीड़ा को सहन न कर पाए और अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के टुकड़े कर दिए। और जहाँ जहाँ माता सती के ये टुकड़े गिरे वो शक्तिपीठ कहलाने लगे। तो दोस्तों पावागढ़ की ये यात्रा आज हम भद्रकाली मंदिर तक विराम करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट पावागढ़ की यात्रा कंप्लीट करेंगे। मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।